फरेब है, धोखा है। आप लोगों को जमीन लेकर ठाकुर आपके भविष्य को गिरवी रख दिया है। ठाकुर साहब ने तो यहाँ तक कहा था तुम लोग जमीन दो, जब तक कारखाना नहीं बन जाता खाने का अनाज मिलता रहेगा। हाँ, ठाकुर साहब ने यही कहा है, यही कहा है ठाकुर साहब ने। ठाकुर साहब किसी पेपर पे लिखकर तो नहीं दिया? हाँ, नहीं दिया। नहीं दिया ठाकुर साहब ने किसी भी पेपर पर लिख कर नहीं दिया है हम लोग को। आप लोग तो ठाकुर साहब को अंगूठे का निशान लगा कर दे दिए। अगर कल वही पेपर अदालत में पेश करे कि उस जमीन पे उनका हक है, तो दुनिया की कोई भी कानून तुम्हें तुम्हारी हक वापस नहीं दिला सकती। ठाकुर साहब ने यहाँ तक कहा था कि तुम लोग जमीन दो, उसके बदले कारखाना खोलेंगे, कारखाने में आधे हिस्सेदार होंगे हम लोग। इसी भोलेपन की वजह से तो आप लोग ठगे जा रहे हो। अरे किसानों को कौन अपना हकदार बनाता है? गांव में कोई दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ चला गया सब? लगता है ठाकुर साहब के घर से पूरे के पूरे गांव छोड़ के चला गया है। ठीक है, मैं चलता हूँ, ठाकुर साहब से बताता हूँ। देखिए घाटा कितना उधर भाग रहा है। ठाकुर साहब, गांव से कोई गया नहीं है। आपका डर से घर में से कोई भी नहीं निकल रहा है। धरा अनाज के बोरी सारी घरों के पास में रख दो। शेर सिंह, एक एक बोरा चावल, एक एक बोरा आटा, 15 केजी आलू, 10 केजी दाल और मसाला सबके दरवाजे पर रख दो। हम भी देखते हैं ये लोग कैसे नहीं उठा के अपने घर में रखता है। ठाकुर, गाँव वालों को अपने अनाज की कोई जरूरत नहीं। गाँव वालों, आप लोग ये बोरियां नहीं लेना। अच्छा, तो पूरे गांव वालों को ये पट्टी तुम्हें पर आई है। हम भी देखते हैं तुम्हारे सिखाए हुए बुद्धि पे गांव वाले कितने चलते हैं, समझी? सारी इसकी चाल है हराम को। धरा अनाज के बोरी सभी घरों के पास में रखो और देखता हूं कौन माई के लाल इस अनाज के बोरी को नहीं उठा रहा है। ठीक है ठाकुर साहब, ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सुनो गांव वालों, अगर मेरे 10 गिनने तक तुम लोग ये अनाज के बोरी अपने घरों में नहीं रखे, ये झोपड़ी कुत्ते की मौत मरेगी। समझा तुम लोगों ने? अगर तुम लोग अपने घर से नहीं निकले, तो झोपड़ी कुत्ते की मौत मरेगी। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम भी देखते हैं झोपड़ी कैसे ये बुद्धि नहीं। आप लोग के सामने मैं हाथ जोड़ती हूँ। आप लोग ले लीजिए, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप भी बोरिया में हाथ नहीं लगाइएगा, मैं आप लोग हाथ जोड़ती हूँ। अरे हम भी देखते हैं कैसे नहीं ये बोरी में हाथ लगाते हैं। प्लीज आप लोग ये बोरियां नहीं लीजिए, ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखते हैं हम भी कि गांव वाले तुम्हारे मौत देखते हैं या बोरी उठाकर ले जाते हैं। ठाकुर साहब, जब अपना खून बगावत करने लगे तो फिर कैसे होगा ठाकुर साहब? अजय, जिस गांव में आपका सामना करने का हिम्मत किसी मर्द में नहीं है, उस गांव में ये लड़की आपके सामने चट्टान की तरह खड़ी है। वाह, क्या बात है। अजय, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। आखिर मैं पूछता हूँ, संपत्ति किसके लिए कमा रहे हैं? मेरे लिए, अपने इकलौते पुत्र अजीत के लिए?
संपत्ति पे, जो इन गरीब लाचार बेबस मजदूर को आप सता रहे हैं और इनका संपत्ति जो मेरे लिए अर्जित कर रहे हैं, ऐसी संपत्ति मुझे कभी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं। बस बनकर मुझे ये भी बात को मालूम होना चाहिए कि मैं तेरा बाप हूँ। और आप भी ये कभी नहीं भूलिए कि मैं आपका पुत्र हूँ, लेकिन ऐसे हराम की कमीनी मुझे कभी नहीं चाहिए, कभी नहीं। वाह जी तो वाह, क्या जवाब दिया है तुमने अपने बाप को। लेकिन एक बात याद रखना मेरे बेटे कि बिना मुर्गा के मुर्गी धुरंडा ही रहती है। आज तुम्हें सबके सामने मुझे जलील कर रहे हो तुम, देखता हूं तुझे। चलो अजीत बाबू, काश आपके विचार की तरह आपके बाबूजी का भी विचार होता। अरे लक्ष्मी, तुम क्या कर रही हो वहां पे? मैंने कितने बार तुझे समझाया है कि बिना काम के घर से बाहर तुम मत निकला कर। चल घर पे तू। अच्छा होता तू अनपढ़ी होती, क्या जो थी तुझे ठाकुर के पीठ में टांग लड़ाने की। अगर तुझे कुछ हो जाता तो? भैया, गाँव वालों पे जुर्म होता रहे और मैं देखती रहूं। हाँ हाँ, तू देखती रहे। अरे पगली, अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो तेरा भाई कैसे जिएगा रे? हो जाता तो क्या होता भैया? वाह मेरी बहन वाह, क्या हो जाता? कितनी आसानी से तूने कह दिया कि क्या हो जाता। अरे कभी मेरे बारे में सोचा है कि आज के बाद कभी ठाकुर के बीच में तू कभी टांग नहीं लगी? नहीं तो तेरा भाई अब मर जाएगा। ले पूजा की थाली जो तुम की जगाली, तेरी आरती उतारो भोली। बाबू आप? दरअसल बात यह है, उस दिन मेरे डैड ने जो आपके और आपके गांव वालों के साथ जो गलती की है, उसमें गलती मेरी डैड की है, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं अजीत बाबू, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या हो जाता है, देखो मेरे डैड है ना, वो बहुत पुराने ख्याल के आदमी है। वो आज भी इंसान को गुलाम बनाकर रखने में यकीन रखते हैं, लेकिन क्या करें, मैं भी उनसे आज साफ साफ बोल दिया कि डैड, हमारा देश अब आजाद हो चुका है। अब ये किसी इंसान को कोई हक नहीं है कि वो किसी को गुलाम बनाकर रखे। इसलिए मैं रोज रोज के झगड़ा से तो अच्छा है कि आज मैं अपना घर छोड़ के चला जाऊँ। नहीं अजीत बाबू, आप गाँव छोड़कर नहीं जाइए। तो मैं क्या आप गाँव छोड़कर जाइएगा तो दुनिया वाले क्या बोलेंगे? तो मैं क्या करूं? अपने इन आंखों के सामने इंसानियत का खून होता हुआ देखूं और आंख बंद कर लूं? देखिए अजीत बाबू, आपके चले जाने से ना आपका भला होगा और नहीं गांव वाले का कोई भला होगा। अगर आप चले गए तो ठाकुर साहब का अत्याचार और बढ़ जाएगा। आप हैं, कम से कम उनको समझा बुझा सकेंगे। चलो ठीक है, अगर आप ऐसा बोलती हो तो मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। ठीक है अजीत बाबू, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप ये गांव छोड़कर कभी नहीं जाइएगा। अच्छी है। अजीत बाबू, आप इस मंदिर में आए, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। नहीं नहीं,
मैं इस मंदिर में अपने लिए भगवान से तुझे मांगने आया हूँ लक्ष्मी। पता नहीं भगवान मेरी ये मनोकामना पूर्ण करेंगे भी या नहीं। अच्छा, अभी भगवान के लिए क्या मांगने आए हैं? मैं अपने लिए तुझे मांगने आया हूँ लक्ष्मी। तुम्हारे हाथ में अपने भगवान से बोला, भगवान मुझे आप लक्ष्मी की हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। ठीक है अजीत बाबू, आप बताएं तो। मैं तो चली जाऊंगी बीमा, लेकिन आखिरकार तुम इतना परेशान क्यों कर रहे हो? आज वो जल्द ही तुम्हारे सपनों का साकार करेगा। देखना, वो तुम्हारी बहन लक्ष्मी की शादी किसी ऐनी गरीब से नहीं होगा, उसका शादी किसी राजकुमार से होगा, राजकुमार से। देख गौरी, कहने और करने में बहुत ही फर्क होता है। किसी राजकुमार के पैसे ज्यादा चाहिए, हमारी तो अपनी औकात नहीं है कि हम पैसे ज्यादा लाएंगे। अपनी औकात नहीं, घर की दीवार पे खा के दहेज मांग रहे हैं। कोई बात नहीं, जो भगवान लिखे होंगे वही होगा। आप मेरी शादी को लेकर बहुत परेशान हैं, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं अपने लिए लड़का ढूंढ चुकी हूँ। अरे वो कौन है भाग्यशाली लड़का? अजीत बाबू। क्या अजीत बाबू? ये क्या बोल रही हो लक्ष्मी? क्या ठाकुर साहब तुम्हें अपने घर की बहू बनाएंगे? अरे वो लोग तो अमीर आदमी है और हम ठहरे गरीब। ये कैसे हो सकता है? ये तुम क्या बोल रही हो बहना? भैया, हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं भैया। अरे अजीत बाबू, आप? हाँ, मैं मुझे मालूम है अजीत बाबू, आप क्या कहने आए हैं। आप लक्ष्मी को चाहते हैं, ये अच्छी बात है। लक्ष्मी आपको चाहती है, ये भी अच्छी बात है। मगर क्या इस रिश्ते से ठाकुर साहब खुश होंगे? मैं जानता हूँ कि इस फैसले से डैड कभी खुश नहीं होंगे, लेकिन जब मैं और लक्ष्मी शादी करके घर जाएंगे तब डैड जरूर ही मान जाएंगे और हम लोगों को खुशी खुशी आशीर्वाद देंगे। अजीत बाबू, आप कहाँ ठहरे इतने अमीर खानदान के लड़के और हम लोग गरीब आदमी। आपके लिए ये चीज आसान हो सकता है, और हम गरीब के लिए ये बहुत ही बड़ा कठिनाई की बात है कि किसी अमीर घर में अपनी बहन की शादी करें। ना जाने आपकी बात सुनकर मुझे डर सा क्यों लग रहा है। देखिए, आप डरिए नहीं, जो कुछ होगा बहुत अच्छा ही होगा। अच्छा अजीत बाबू, जब आप कह रहे हैं तो कोई बात नहीं। जैसे आप खुश हैं, लक्ष्मी खुश है, वहाँ हम भी खुश हैं। ठीक है, देखते हैं। चलिए ठीक है।